अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होमियो पैशन। आज मैं आपके साथ यूट्राइन प्रोलैप्स यानी बच्चेदानी के नीचे खिसक जाने की वजूहात, उसकी अलामात और बहुत पुरअसर होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करूंगी और वीडियो के एंड पर कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगी जिन पर अमल करके आप जल्द ही इस तकलीफ से निजात पा सकेंगी। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। यूट्राइन प्रोलैप्स का प्रॉब्लम उस वक्त पैदा होता है जब बच्चेदानी के मसल्स और लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं और वह यूट्रस को मुनासिब सपोर्ट नहीं दे सकते, जिसके नतीजे में यूट्रस नीचे की जानिब ढीली होकर लटक जाती है। और इंतहाई शदीद सूरत इसकी ये है जब यूट्रस पेशाब के रास्ते बाहर निकल आती है। ये बहुत तकलीफदेह और मुश्किल सूरत हाल होती है। अगर अर्ली स्टेज से ही होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर ली जाएँ तो तकलीफ मज़ीद नहीं बढ़ती, और अगर आपकी तकलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो ये मेडिसिन उसे भी क्योर कर सकती हैं। बच्चेदानी के ढीले होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। मसलन प्रेगनेंसी के दौरान अगर हामला ज़्यादा वज़न उठाए या ज़्यादा जिस्मानी मेहनत का काम करे या सीढ़ियाँ बार बार चढ़े तो उसकी बच्चेदानी का बोझ नीचे की जानिब महसूस होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स एंड होम्योपैथिक सॉल्यूशंस पर बनी मेरी एक वीडियो का लिंक आप ऊपर आई बटन में देखकर अपनी प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के अलावा आम हालात में भी अगर औरतें ज़्यादा वज़न उठाती रहें तो भी बच्चेदानी के मसल्स ढीले होकर लटक जाते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरवेट होना भी बच्चेदानी के ढीले होने का सबब होता है। अक्सर मेनोपॉज में जब ख़वातीन में हार्मोन्स की तब्दीली होती है तो प्रोलैप्स यूट्रस का मसला पेश आ सकता है। काफ़ी अर्से तक कब्ज़ रहना भी इसकी एक बड़ी वजह है। बहुत अर्से तक खांसी रहना भी यूट्रस के प्रोलैप्स होने की वजह बन सकती है, क्योंकि खांसने से यूट्रस के मसल्स में बार बार झटका लगता है और उनकी लचक कम होने लगती है। अगर फैमिली हिस्ट्री में वालदा को यह मसला रहा है तो आपको भी बच्चेदानी के मसाइल पेश आ सकते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश के बाद अक्सर ख़वातीन को यह मसला पेश आता है। इसके सिम्टम्स में नाक के निचले हिस्से में भारीपन का एहसास होता है और नीचे की तरफ दबाव महसूस होना शुरू हो जाता है। पेशाब बार बार आना शुरू हो जाता है या गैर महसूस तौर पर पेशाब खारिज होना शुरू हो जाता है। स्टूल पास करने में दिक्कत पेश आती है। बैठते हुए इस तरह का एहसास होता है जैसे आप किसी छोटी गेंद पर बैठे हैं। पेशाब के रास्ते कोई चीज़ बाहर निकल रही होती है, इस तरह का एहसास पैदा हो जाता है। अब मैं आपको बच्चेदानी के ढीले होने की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो पूरी कामयाबी के साथ बीमारी को क्योर करती हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली और सबसे कामयाब मेडिसिन CPR 200 है। पेशेंट में यूट्रस के दूसरे मसाइल यानी हैज़ की बेकायदगी और मीनोपाज यानी जब औरतों के माहाना अयाम ख़त्म होने लगते हैं, इस दौरान अगर बच्चेदानी नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए तो CPR को ठीक करने में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी मखसूस सिम्टम्स ये हैं: यूट्रस की तमाम तकालीफ में नीचे की तरफ बोझ होता है और ऐसे महसूस होता है कि तमाम आज़ा पेशाब के रास्ते निकल जाएंगे। इस तकलीफदे एहसास को दूर करने के लिए मरीज़ा एक टांग को दूसरी टांग पर रखकर बैठती है, जिससे उसे वक्ती तौर पर सुकून मिलता है। इस तरह लगता है कि पेट के तमाम आज़ा लटक गए हैं और मैदे में भी यह लटकने का एहसास होता है और मैदे की कमज़ोरी पाई जाती है। अगर यूट्रस बहुत ज़्यादा लटक जाए तो कमर के निचले अज़ा में भी सुन्न होने का एहसास पाया जाता है। इन अलामात में CPR 200 के 5 कतरे सुबह खाने से पहले 2 घूंट पानी में डालकर पिएं और 3 से 4 माह तक जारी रखें। बच्चेदानी के गिरने की अगली बहुत अच्छी मेडिसिन लिलियम टैग है। इसके सिम्टम्स में बच्चेदानी का दबाव नीचे की तरफ होता है और तमाम आज़ा के नीचे गिरने का एहसास होता है। ये एहसास बाज़ औक़ात मैदे बल्कि कंधों और गले से शुरू होता है। इस एहसास को दूर करने के लिए पेशेंट हाथ से अपने पेशाब के अज़ा को ऊपर की तरफ दबाती है। यूट्रस के लटकने की ये हालत CPR से मिलती जुलती है, लेकिन CPR में पेशेंट टांग पर टांग रखकर इस कैफियत को दूर करने की कोशिश करती है, जबकि लिलियम टैग में पेशेंट हाथ के प्रेशर से इस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करती है। अक्सर औक़ात ये हालत बच्चे की डिलीवरी के बाद जल्दी चलने फिरने की वजह से होती है। दबाव के एहसास के साथ पखाना और पेशाब की बार बार हाजत होती है। अगर बताई गई सिम्टम्स मौजूद हों तो लिलियम टैग 200 के 5 ड्रॉप्स दिन में एक बार 3 से 4 माह तक इस्तेमाल करने से यूट्रस के प्रोलैप्स होने की तमाम सिम्टम्स ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छी मेडिसिन फेरम आयोडेटम 30 है। ये बहुत ज़्यादा पुरअसर मेडिसिन है। ये मेडिसिन अगर आप किसी सिम्टम के बगैर भी इस्तेमाल करेंगी तो भी आपकी यूट्रस अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। शदीद किस्म की प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस इसके इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाती है। पेशेंट को बैठी हुई हालत में किसी चीज़ के नीचे की तरफ दबने का एहसास होता है और ये इस दवा की मखसूस अलामत है। फेरम आयोडेटम 30 के 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने से बच्चेदानी अपनी जगह पर वापस आ जाती है। अगली मेडिसिन हेलोनाइस मदर टिंचर है। इसे यूट्रस का टॉनिक भी कहा जाता है।
اور اس کی سمٹمز ایسی عورتوں میں پائی جاتی ہیں جن میں خون کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، بار بار مس کیریج ہونے کی وجہ سے، یا بہت زیادہ دماغی یا جسمانی مشقت کرنے کی وجہ سے، یا بہت زیادہ مقدار میں پیریڈز کے دوران خون نکلنے کی وجہ سے یوٹرس کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ مس کیریج پر بنی میری ایک ویڈیو کا لنک آپ اوپر آئی بٹن میں دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پیشنٹ کی توجہ ہر وقت اپنی یوٹرس کی طرف رہتی ہے، اسے ہر وقت یوٹرس کے ہونے کا احساس رہتا ہے۔ بچے دانی کے مقام پر بوجھ اور دکھن محسوس ہوتی ہے، کمر اور گردوں کے مقام پر بوجھ، جلن اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ ان سمٹمز کی موجودگی میں ہیلونائزڈ مدر ٹنکچر کے 20 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کر دن میں 3 بار استعمال کرنے سے نہ صرف یوٹرس اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہے بلکہ پیشنٹ کی خون کی کمی، تھکاوٹ اور شدید کمزوری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک ٹونک فار ویکنس کا لنک آپ اوپر آئی بٹن میں دیکھ کر اپنے لیے ایک اچھا ٹونک چوز کر سکتے ہیں۔ اگلی میڈیسن بائیوکیمک سالٹ کیلکیلیا فلور 6X ہے۔ اسے سپرنگ کسنے والی میڈیسن کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور یہ جسم کے اعضاء کے ڈھیلے ہو جانے پر کامیابی سے استعمال کی جاتی ہے۔ یوٹرس کے مسلز کا ڈھیلا ہونا، یوٹرس کا گر جانا اور اس کی وجہ سے کثرت سے خون آنا، پیٹ لٹکا ہوا اور ڈھیلا ڈھالا ہونا اس کی بہت ساری علامات میں سے ایک ہے۔ دوسری میڈیسنز کے ساتھ ساتھ کیلکیلیا فلور 6X کی 4 گولیاں دن میں 3 دفعہ استعمال کرنے سے رحم کا ڈھیلا پن بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بائیوکیمک سالٹس پر بنی میری ویڈیو بیسٹ بیبی ٹونک کا لنک آپ اوپر آئی بٹن میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کی مدد سے اپنے بیبی کے لیے ایک اچھا بائیوکیمک سالٹ چوز کر سکتے ہیں۔ اگلی میڈیسن فریکسنس امریکانا مدر ٹنکچر ہے۔ یہ میڈیسن یوٹرس کو طاقت دیتی ہے۔ اگر ڈیلیوری کے بعد یوٹرس اپنی جگہ پر واپس نہ آئے تو اس کے استعمال سے یوٹرس کا ڈھیلا پن بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بچے دانی کی رسولی کے ساتھ اگر بچے دانی کا ڈھیلا پن موجود ہو اور بچے دانی کے گرنے کا احساس ہو تو اس میڈیسن کے 20 قطرے دن میں 4 بار روزانہ استعمال کریں۔ 3 سے 4 ماہ کے عرصے میں رسولی اور یوٹرس کا ڈھیلا پن بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ کوئی مخصوص سمٹمز اپنے اندر نہ پائیں تو فریکسنس امریکانا اور ہیلونائس مدر ٹنکچر کے 15 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ڈال کر دن میں 4 بار استعمال کریں اور اس کے ساتھ کیلکیلیا فلور 6X کی 4 گولیاں دن میں 4 بار کھائیں اور فیرم آیوڈیٹم 30 کے 5 قطرے دن میں 3 بار آدھے کپ پانی میں ملا کر 4-5 ماہ پینے سے آپ اس بیماری سے نجات پا لیں گی۔ میڈیسنز کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاطیں بھی اپنی روٹین میں شامل کریں۔ مثلاً اگر آپ کو قبض رہتی ہے تو اس کا بھی علاج کریں۔ کانسٹیپیشن پر بنی میری ایک ویڈیو کا لنک آپ اوپر آئی بٹن میں دیکھ کر اپنی قبض ٹھیک کرنے کے لیے ایک اچھی میڈیسن چوز کر سکتی ہیں۔ بھاری چیزیں اٹھانے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو کرونک برونکائٹس یعنی پرانی کھانسی ہے تو اس کا علاج بھی ضرور کریں۔ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تو اپنے وزن کو کنٹرول کریں اور کم کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی ورزشیں کریں جس سے بچے دانی کے مسلز کو مضبوطی ملے، خاص طور پر بچے کی ڈیلیوری کے بعد تو لازمی ورزش کریں۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔